कनाडा ने अभी रिसेंटली जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में जो चेंजेस की हैं, उससे उनको फाइनेंशियली भी बेनिफिट होगा और उनका वर्क एक्सपीरियंस जो है, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाई गई हैं। इसमें सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग कनाडा में स्टडी परमिट के ऊपर वहाँ पे मौजूद हैं या उधर जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक अपडेट है कि उनको ऑफ कैंपस वर्क 24 आवर्स जो है वो अलाउ होगा। पहले ये 20 आवर्स अलाउ होता था ऑफ कैंपस। तो इसके ऊपर जो है कनाडा ने अभी रिसेंटली जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में जो चेंजेस की हैं, तो उसमें एक ये भी शामिल है कि जो स्टूडेंट वीज़े के ऊपर कनाडा में रिज़ाइड कर रहे हैं, तो उनके वर्क आवर्स जो हैं उसमें मेजर चेंजेस की गई हैं। उसका बेनिफिट ये होगा कि उनको स्टडी के ऊपर कंप्रोमाइज़ किए बगैर वहाँ पे वो ज़्यादा टाइम जो है वो वर्क कर सकेंगे और उससे उनको फाइनेंशियली भी बेनिफिट होगा और उनका वर्क एक्सपीरियंस जो है उसमें भी बेनिफिट उन्हें मिलेगा। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाई गई हैं। अगर वो डीएलआई चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए उन्हें दोबारा से स्टडी परमिट जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा और नया स्टडी परमिट उन्हें इशू होगा, उसके बाद वो इंस्टीट्यूट चेंज कर सकते हैं। इसमें सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें वो स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे जो किसी पोस्ट सेकेंडरी डिग्री में इनरोल होंगे या किसी वोकेशनल ट्रेनिंग या किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग में जो है वो इनरोल्ड होंगे और उनका प्रोग्राम जो है मिनिमम 6 मंथ की उसकी ड्यूरेशन हो या उससे ज़्यादा का अगर प्रोग्राम हो और उसके अंदर वो इनरोल हों और उनके पास सोशल इंश्योरेंस नंबर जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे वर्क के लिए जो है ये मैंडेटरी है, इसके बगैर आप वहाँ पे वर्क नहीं कर सकते। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा कि क्या इसमें किस तरीके से वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास जो है वो वैलिड जो है वो स्टडी परमिट होना चाहिए। स्टडी परमिट को आप देखेंगे उसके ऊपर अगर अलाउ टू वर्क अगर लिखा हुआ है या उसके ऊपर लिखा हुआ है कि परमिजिबल फॉर वर्क इफ एलिजिबल, इस तरह की कोई उसके ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो फिर आप जो है वो वर्क के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका कोर्स चल रहा है तो उस दौरान अगर आप वर्क करते हैं तो आपको 24 आवर्स जो है वर्क अलाउ हुआ है और अगर आपकी जो है वो छुट्टियाँ हैं तो फिर आपको अनलिमिटेड वर्क अलाउ है, आप वर्क कर सकते हैं। तो उसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया, सोशल इंश्योरेंस नंबर जो है ये आपको रिक्वायर्ड होगा, ये आपने लेना है। उसके अलावा अगर आपका जो स्टडी परमिट है वो वर्क अलाउ नहीं कर रहा तो फिर आपको पहले उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आप वर्क कर सकते हैं। जो इसमें वर्क आवर्स अलाउ हैं इनको आपने जो है वो लाजमी जो है वो इनकी कंप्लायंस करनी है, इसकी जो है वो आपने कोई भी वायलेशन नहीं करनी, क्योंकि ये इसकी बहुत ज़्यादा सख्ती है। अगर आप उसकी वायलेशन करते हैं, जैसे 24 आवर्स अगर वर्क अलाउ है, आप उससे ज़्यादा अगर वर्क करते हैं, तो उसमें ये होगा कि आपका जो है वो स्टडी वीज़े का जो स्टेटस है उसको वो ख़त्म कर सकते हैं। आप ये जो फ्यूचर में आप कोई जो इमिग्रेशन प्रोसेस आप करना चाह रहे हैं उसमें आपके लिए मुश्किल हो सकती है। उसके अलावा जो है आपको वो कनाडा से वापस भी भेज सकते हैं आपके होम कंट्री। तो इस चीज़ का आपने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। उसके अलावा जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इस पे वर्क करने के लिए जो स्टडी वीज़े के ऊपर, इसमें कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसमें जो है अलाउ नहीं है, जैसे फ्रेंच, इंग्लिश वगैरह के लैंग्वेजेस कोर्सेज़ हैं कुछ, और जो आपका स्टडी परमिट है उसके ऊपर अगर ये मेंशन ना किया गया हो कि आप वर्क कर सकते हैं, तो फिर जो है उसके ऊपर वर्क अलाउ नहीं होगा। इसके अलावा जो है अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जो है आप पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जब तक जो है आपको ये नहीं ग्रांट होता तब तक जो है आप वर्क कर सकते हैं, अगर आपको जो है वो ड्यूरिंग एजुकेशन जो है वर्क अलाउ हो। फिर आप जो है जब तक ये आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट नहीं मिलता तो आप उसमें वर्क करने के लिए एलिजिबल है। दूसरा तरीका इसमें यह है कि आफ्टर ग्रेजुएशन आप किसी दूसरे प्रोग्राम में एडमिशन ले लें तो फिर भी आप जो है वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं।